Now question number 3. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth, and the following graph was prepared for the data so obtained. मतलब कि क्लास 9 के टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, उसकी बर्थडे के बारे में टीचर ने पूछा और उसमें से कोई पर्टिकुलर आपको ग्राफ मिला जो यहाँ पे गिवन है, राइट। सो उसमें से हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन ऑगस्ट, मतलब कि अगस्त में जिसका बर्थडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो पर्टिकुलर आपको ग्राफ समझना तो आपको आता ही है। तो यहाँ पे अगस्त में बर्थडे आए उसके स्टूडेंट कितने हैं वो हमें यहाँ से ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करने होंगे, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम देखने जाए तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वहाँ पे मंथ ऑफ बर्थ दिखाया गया है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मेंशन किया गया है, राइट। सो अगस्त में आप अगर देखने जाओ तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त इज इक्वल टू 6। मतलब कि ऐसे 6 स्टूडेंट हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे कितने हैं, 40, और उसमें से जिसकी बर्थडे अगस्त मंथ में आती है वैसे स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं। अगर इसको हम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे होगा 20 2 ज़ा 40। So 2 will be cancelled out or we get 3/20 as a answer. Now question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. मतलब कि जो कॉइन है, कितने कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स है, उसको 200 टाइम्स उछालते हैं और कुछ पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो ये टेबल में गिवन है। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। मतलब कि 2 हेड्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल कितने टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है, तो 200 टाइम्स, राइट। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि 2 हेड्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो 2 हेड्स आए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 72। कितनी है, 72। सो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 200 है, उसको हम नीचे लिखेंगे और नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप, मतलब कि 2 हेड्स आए, मतलब कि ऐसा होता है ना, एच हेड, तो ऐसे 2 हेड्स आए उसकी हमें फ्रीक्वेंसी जो टेबल में गिवन है कितनी है, 72, राइट। सो यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करने जाए तो 25 8 ज़ा कितना, 25 8 ज़ा और यहाँ पे होगा 9 8 ज़ा। सो यहाँ पे 8 8 कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा सिंपली 9/25। मतलब कि यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगर देखने जाए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके यूज़ से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट 2400 families at random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a families. The information gathered is listed in the table below. मतलब कि 2400 फैमिलीज हैं
उसका सर्वे किया गया और उसमें से रिलेशन निकाला। किसका? तो बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। इट मीन्स वो फैमिलीज़ की इनकम कितनी है और उसके पास व्हीकल कितने हैं, उसके बीच के रिलेशन है, उसका सर्वे किया गया। ऑब्वियस बात है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसके पास व्हीकल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं सर्वे में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो मंथली इनकम की बात की है यहाँ पे। जिसकी मंथली इनकम लेस देन 7,000 है, वैसे व्हीकल पर फैमिलीज तो ज़ीरो व्हीकल्स है, कोई भी व्हीकल्स नहीं है, ऐसे फैमिलीज कितने हैं? 10 है। 1 व्हीकल्स है, वैसे फैमिली कितने हैं? 160 है। जिसके 2 व्हीकल्स है, 7,000 सैलरी है फिर भी 2 व्हीकल्स है, वैसे फैमिली से 25 और अबाउट टू। ऑब्वियस बात है कि 7,000 मंथली सैलरी हो तो अबाउट टू 2 से ज़्यादा व्हीकल्स पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ऐसे कुछ हमें डेटा गिवन है और उसमें से हमें टोटल कितने क्वेश्चन फाइंड करने हैं? 5 क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड करने हैं। तो चलो देखते हैं। जिसमें सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मतलब कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें ऐसी फाइंड करनी है कि जिसकी इनकम कैसी होनी चाहिए? बिटवीन 10,000 to 13,000, मतलब कि इसके बीच में होनी चाहिए। और उसके पास व्हीकल्स कितने होने चाहिए? तो 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो 10,000 to 13,000 इनकम हो, वैसा यहाँ पे मैंने जो रेक्टेंगल किया गया है वो ऐसे फैमिलीज है कि जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है और उसमें 2 व्हीकल्स हो। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें तो 2 व्हीकल्स वाले कितने हैं? उसमें भी 2 व्हीकल्स वाले ओनली 29 है, राइट। ऐसे फैमिलीज, आई रिपीट, ऐसे फैमिलीज की जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है और जिसके पास 2 व्हीकल्स है, वैसे फैमिलीज कितने हैं? टोटल 29। तो उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करने चाहें तो 29 डिवाइड बाय कितना होगा? टोटल फैमिलीज हैं हमारे 2400 और ऊपर क्या लिखेंगे हम? 29। सो प्रोबेबिलिटी का आंसर सिंपली होगा 29 डिवाइड बाय 2400। इट मीन्स इससे कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन में आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। जैसे ही आपको टेबल समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। मतलब कि ऐसे फैमिलीज जिसकी इनकम 16,000 और उससे ज़्यादा है और उसके पास ओनली 1 व्हीकल हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वैसे फैमिलीज कितने हैं? 16,000 और मोर इनकम हो और ओनली 1 व्हीकल्स है। तो वैसे बहुत ही सिंपल है, 579 फैमिलीज है, 579 फैमिली है और टोटल फैमिलीज यहाँ पे हम लिखेंगे 2400। सो ऐसा कुछ हमारा आंसर आना चाहिए, 579 डिवाइड बाय 2400। नाउ क्वेश्चन 3, अर्निंग लेस देन 700 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। मतलब कि कितनी सैलरी हो? 7,000 से कम हो और जिसके पास एक भी व्हीकल ना हो, ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेस देन 7,000 सैलरी है जिसकी, वैसे जो फैमिलीज हैं वो ये हैं और उसके पास एक भी व्हीकल ना हो, मतलब 0 व्हीकल्स वाले कितने हैं? 10 फैमिलीज है। मतलब टोटल फैमिलीज है हमारे पास
2400 और उसमें से एक भी व्हीकल्स ना हो, ऐसे फैमिली है 10, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 10 डिवाइड बाय 2400 और उसको ऊपर 00 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, सो हमारा आंसर आएगा ओनली 1/240, राइट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे। अब फोर्थ क्वेश्चन, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 per month and owing more than 2 vehicles, मतलब कि 30,000 से 16,000 के बीच में सैलरीज हो और मोर देन 2 व्हीकल्स हो, राइट। अब मोर देन 2 व्हीकल्स, 13 to 16,000 सैलरी वाले ये सब फैमिलीज है, उसमें मोर देन 2 व्हीकल्स मतलब कि अबाउट 2, तो अबाउट 2 में हम देखने जाए तो कौन से होंगे, 25 फैमिलीज टोटल होंगे। सो टोटल फैमिलीज यहाँ पे 2400 हम नीचे लिखेंगे और 25 ऊपर लिखेंगे। सो हमारा आंसर कुछ 25 डिवाइड बाय 2400 आएगा, राइट। देखो यहाँ पे है ना 25 डिवाइड बाय 2400। यहाँ पे हम अगर लिस्ट फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करने चाहें, सो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा। देखो 2400 है, तो हमें क्या लिस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ऊपर 25 है, तो 25 से हम अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 25 9 जा कितना होगा, 225 होगा, राइट। सो यहाँ पे कितना बचेगा, 40 है, मतलब कि 150 और 25 6 हमारा होगा 150। सो हमारा आंसर आएगा 96, मतलब कि 25 और नीचे 2400 है, उसको 25 से डिवाइड किया, मतलब कि 96 हमारा आंसर आया। मतलब कि इसके फैक्टर कितने होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 96 और यहाँ पे 25 कैंसिल हो गए, तो ऊपर डिवीज़न में कुछ ना बचे तो आपको पता है आप क्या लिखोगे 1 और नीचे आएगा 96। सो हमारा आंसर होगा 1 डिवाइड बाय 96, राइट। नाउ लास्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं। ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब कि एक से ज़्यादा व्हीकल्स ना हो, ऐसे फैमिलीज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, सो एक से ज़्यादा ना व्हीकल्स हो, और यहाँ पे हमें कुछ सैलरी की मंथली इनकम के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, हमें सिर्फ इतना बोला है कि एक से ज़्यादा व्हीकल्स ना हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें कौन कौन से होने चाहिए, तो 2 व्हीकल्स वाले, उसको हम बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा है व्हीकल्स। एक से ज़्यादा व्हीकल्स ना हो उसको हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, जो एक व्हीकल्स है वो वाले फैमिलीज़ को काउंट करेंगे और 0 व्हीकल्स है वो वाले फैमिलीज़ को काउंट करेंगे, राइट। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि एक से ज़्यादा व्हीकल्स ना हो, एक हो तो चलेगा, राइट, पर एक से ज़्यादा होने चाहिए नहीं। ऐसे फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आएंगे, ये टोटल फैमिलीज आएंगे, मतलब कितने होंगे, 10 + 1 11 + 2 13 + 14, राइट, मतलब वो 14 फैमिलीज आएंगे। और ये सारे जिसकी जो फैमिलीज के पास ओनली 1 व्हीकल्स है वो भी आएंगे, मतलब उसकी क्या होगा 160 + 305 + 535 + 469 + 579। सबका अगर हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा,
चलो देखते हैं। यहाँ पे 9 + 9 18, 18 + 5 मतलब 10, 18 + 10 कितना होगा 28, 28 + 4 कितना होगा 32, मतलब कि 2 यहाँ पे 3 कैरी होगा। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 3 + 6 19, 19 + 7 कितना होगा 19 + 7 राइट 26, मतलब 6 और यहाँ पे 2 कैरी होगा, मतलब 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 और ये 5 + 5 कितना होगा 20, मतलब कि हमारा आंसर कुछ होगा 2062। चलो देखते हैं हम। राइट करेक्ट है 2062 डिवाइड बाय 2400। सो यहाँ पे हम लिस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने जाए तो 1031 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा 1031 डिवाइड बाय 2400। अब हम फिर से ये 5th नंबर के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ऐसे फैमिलीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है। मतलब क्या, एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है मतलब कि एक व्हीकल्स हो तो चलेगा पर एक से ज़्यादा होने चाहिए नहीं। तो ऐसे फैमिलीज़ में हमें सब ये सारे फैमिलीज़ को काउंट करना पड़ेगा और उसका सारे का हमें एडिशन किया तो हमें कितना मिला 2062 मिला और टोटल फैमिली है हमारे 2400 और उसका हमें सिंप्लीफाई वे में हमने कन्वर्ट किया तो हमें आंसर कितना मिला 1031 डिवाइड बाय 1200 राइट।